अगर आप जीवन में सम्मान पाना चाहते हैं तो इन 8 लोगों को पसंद आने वाले व्यवहारों को कहें अलविदा। बाइबल स्क्रिप्चर द्वारा प्रकाशित। सम्मान पाने में सिर्फ पसंद किए जाने से कहीं अधिक शामिल है। यह सीमाएं निर्धारित करने, अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने और अपने लिए खड़े होने के बारे में है। अक्सर हम लोगों को खुश करने के जाल में फंस जाते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि हमारे आसपास के सभी लोग हमें स्वीकार करेंगे और प्यार करेंगे। हम अपने सच्चे स्वरूप को छिपाते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए पीछे की ओर झुकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं, यह थका देने वाला है और इससे आपको सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान प्रामाणिकता से, स्वयं के प्रति सच्चे होने से आता है। और यदि आपको लोगों को खुश करने की आदत है, तो अब समय आ गया है कि आप इससे छुटकारा पा लें। यदि आप जीवन में वास्तव में सम्मानित होना चाहते हैं तो यहाँ लोगों को प्रसन्न करने वाले 8 व्यवहार हैं जिन्हें आपको त्यागना होगा। मेरा विश्वास करें, इन आदतों को अलविदा कहने से न केवल आपको सम्मान मिलेगा, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी मिलेगी। 1. हमेशा हाँ कहना। लोगों को खुश करने वाला पहला व्यवहार हमेशा हाँ कहने की आदत है। हम में से कई लोग इसके दोषी हैं। हम निराश नहीं करना चाहते, हम परेशान नहीं होना चाहते, इसलिए हम तब भी हाँ कहते हैं जब हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं क्या, नहीं कहना ठीक है। अपनी आवश्यकताओं को पहले रखना ठीक है। क्या आपको एहसास है कि जब आप दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए सहमत होते हैं, अक्सर अपनी जरूरतों और इच्छाओं की कीमत पर, तो इसका आप पर कितना असर पड़ता है? आप थके हुए और यहाँ तक कि क्रोधी भी हो जाते हैं। इसके विपरीत, जब आप नहीं कहना सीखते हैं और स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करते हैं, तो आप पाएंगे कि लोग आपके समय और आपके निर्णयों का अधिक सम्मान करते हैं। यह स्वार्थी होने के बारे में नहीं है, यह आत्म देखभाल के बारे में है। इसलिए नहीं कहने का अभ्यास शुरू करें। शुरुआत में यह असहज लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह आसान हो जाएगा और आप दूसरों से और खुद से भी जो सम्मान हासिल करेंगे वह इसके लायक होगा। 2. बेवजह माफी मांगना। अगला एक ऐसा व्यवहार है जिससे मैंने व्यक्तिगत रूप से संघर्ष किया है। जब इसकी आवश्यकता नहीं हो तो माफी मांगना। एक समय था जब मैं लगभग हर वाक्य की शुरुआत माफ करना से करता था। चाहे मैं देर से आया था, जल्दी आया था, किसी से असहमत था या यहाँ तक कि बस एक सवाल था, क्षमा करें मेरा पसंदीदा शब्द था। लेकिन फिर मुझे कुछ एहसास हुआ, लगातार माफी मांगना मुझे अधिक पसंद करने योग्य या सम्मानजनक नहीं बना रहा है। इसके बजाय यह मुझे अनिश्चित और अविश्वासी बना रहा था। निर्णायक मोड़ तब आया जब एक गुरु ने मुझे यह बताया। उसने मुझसे कहा, आपको अपनी राय रखने या सवाल पूछने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, यह आपका अधिकार है। वह घर पर आ गया। जब भी मैं कोई अनावश्यक सॉरी बोलने वाला होता था तो मैंने जानबूझकर खुद को रोकना शुरू कर दिया था। शुरू में यह कठिन था और कभी कभी मैं अभी भी चूक जाता हूँ, लेकिन इससे जो फर्क पड़ा है वह बहुत गहरा है। लोग अब मुझे अधिक आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी मानते हैं। मेरी अपनी आवाज को महत्व देने से अन्य लोग भी इसे महत्व देने लगे। इसलिए यदि आप मेरे जैसे हैं और विराम चिन्ह की तरह क्षमा करें का उपयोग करते हैं, तो यह पुनर्मूल्यांकन करने का समय है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केवल अनावश्यक क्षमायाचना को समाप्त करने से आपको कितना सम्मान मिलेगा। 3. सत्यापन की मांग करना। मान्यता प्राप्त करना एक आम लोगों को खुश करने वाला व्यवहार है जो अक्सर आत्मसम्मान की कमी से उत्पन्न होता है। जब हम लगातार मान्यता चाहते हैं तो हम अपना मूल्य दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। हम अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए उनकी स्वीकृति और प्रशंसा पर निर्भर हो जाते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से थका देने वाला और हमारे आत्मसम्मान के लिए हानिकारक हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि शोध से पता चलता है कि जो लोग दूसरों से कम अनुमोदन चाहते हैं उन्हें आमतौर पर अधिक पसंद किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वास्तविक और आत्मविश्वासी गुणों के रूप में सामने आते हैं जिनकी हमारे समाज में अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। इसलिए मान्यता की तलाश करने के बजाय अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी कीमत पहचानें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। याद रखें, किसी की आपकी कीमत देखने में असमर्थता के आधार पर आपका मूल्य कम नहीं होता है। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करेंगे तो दूसरे भी ऐसा करने लगेंगे। 4. अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझाना।
सबसे आम लोगों को खुश करने वाले व्यवहारों में से एक है खुद को जरूरत से ज्यादा समझाने की प्रवृत्ति। हम अक्सर गलतफहमी या टकराव से बचने की कोशिश में ऐसा करते हैं। हालांकि अधिक समझाने से यह संदेश जा सकता है कि आपको अपने कार्यों या निर्णयों को उचित ठहराने की आवश्यकता महसूस होती है। इससे आप अनिश्चित लग सकते हैं और अपनी पसंद में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। वास्तव में आपको अपने निर्णयों या कार्यों के लिए किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, खासकर जब वे आपके व्यक्तिगत जीवन या कल्याण से संबंधित हो। विस्तृत स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता महसूस किए बिना अपनी पसंद पर दृढ़ रहना सीखना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल आपका समय और ऊर्जा बचती है, बल्कि आपको निर्णायक और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में सम्मान भी मिलता है। 5. अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना। इसे स्वीकार करना सबसे कठिन हो सकता है, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जरूरतों की उपेक्षा करना बंद करें। बाइबल धर्मग्रंथ से संबंधित कहानियां। जो लोग उम्र बढ़ने के साथ एकांत पसंद करते हैं, उनमें आमतौर पर ये 8 व्यवहार प्रदर्शित होते हैं। अक्सर हम स्वयं को अंतिम स्थान पर रखते हैं। हम दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय, ऊर्जा और यहाँ तक कि अपनी खुशियां भी कुर्बान कर देते हैं। जरूरत महसूस होना और सराहना होना अच्छा लगता है, लेकिन किस कीमत पर? जब आप लगातार अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तो इसका असर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे भी अधिक, यह दूसरों को एक संदेश भेजता है कि आपकी जरूरतें महत्वपूर्ण नहीं हैं। याद रखें कि अपना ख्याल रखना स्वार्थी नहीं है, यह जरूरी है। आप खाली कप से नहीं डाल सकते। यह तभी होता है जब आप अपनी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, तभी आप वास्तव में दूसरों की देखभाल कर सकते हैं। खुद के लिए दयालु रहें। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं का सम्मान करें। आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि कोई और जब आप स्वयं के साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि अन्य भी ऐसा ही करेंगे। 6. टकराव से बचना। टकराव एक ऐसी चीज है जिससे हम में से बहुत से लोग डरते हैं। यह कभी कभी असुविधाजनक और बिल्कुल डरावना हो सकता है। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर था जब मैं किसी भी प्रकार के संघर्ष से बचने के लिए हर संभव कोशिश करता था। मेरा मानना था कि मुद्दे का सीधे तौर पर सामना करने की तुलना में चीजों को टल जाने देना आसान है। नापसंद किए जाने या असुविधा उत्पन्न होने का डर बहुत अधिक था। हालांकि समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि टकराव से बचकर मैं न केवल अपनी भावनाओं को दबा रहा था, बल्कि दूसरों को भी अपनी सीमाओं की उपेक्षा करने की अनुमति दे रहा था। इसका असर न केवल मेरे रिश्तों पर बल्कि मेरे आत्मसम्मान पर भी पड़ रहा था। मुद्दों का डटकर मुकाबला करना सीखना गेम चेंजर था। हाँ, पहले तो यह असुविधाजनक था, लेकिन समय के साथ यह आसान हो गया। और सबसे अच्छा हिस्सा, इसने मुझे दूसरों से और सबसे महत्वपूर्ण रूप से स्वयं से सम्मान अर्जित किया। इसलिए टकराव से न कतराएं, अपने लिए खड़े हों और समस्याएं उत्पन्न होने पर उनका समाधान करें। यह ताकत और स्वाभिमान का प्रतीक है। 7. फिट होने की कोशिश करना। एक और आम लोगों को प्रसन्न करने वाला व्यवहार है फिट रहने का निरंतर प्रयास। एक समूह के साथ घुलने मिलने के लिए हम अक्सर अपनी राय, प्राथमिकताएं और यहाँ तक कि अपना व्यक्तित्व भी बदल लेते हैं। हम संभावित अस्वीकृति या निर्णय के कारण अलग दिखने या अलग होने से डरते हैं। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति बनकर उसमें फिट होने की कोशिश करना जो आप नहीं हैं, अपने आप के प्रति अहित है। यह आपके व्यक्तित्व और आत्ममूल्य को कमजोर करता है। याद रखें, लोग अनुरूपता से अधिक प्रामाणिकता का सम्मान करते हैं। यह आपके अद्वितीय विचार, राय और चरित्र ही है जो आपको बनाते हैं कि आप कौन हैं। अपने व्यक्तित्व को अपनाने से न डरें और अपने सच्चे स्व को चमकने दें। जब आप अपने स्वरूप के प्रति सच्चे होते हैं, तो आप दूसरों से सम्मान आकर्षित करते हैं। इसलिए फिट होने की कोशिश करना बंद करें और अलग दिखना शुरू करें। 8. अपने मूल्यों का त्याग करना। अलविदा कहने का सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार दूसरों को खुश करने के लिए अपने मूल्यों का त्याग करना है। आपके मूल्य परिभाषित करते हैं कि आप कौन हैं। वे मूल सिद्धांत हैं जो आपके निर्णयों और व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। जब आप दूसरों को समायोजित करने के लिए अपने मूल्यों से समझौता करते हैं, तो आप अपना एक हिस्सा खो देते हैं। सम्मान अपने विश्वासों पर कायम रहने से आता है, भले ही वे लोकप्रिय या सुविधाजनक न हो सकता है कि लोग हमेशा आपसे सहमत न हो, लेकिन आप जो है उसके प्रति सच्चे रहने के लिए वे आपका सम्मान करेंगे।
कभी भी किसी के लिए या किसी भी चीज के लिए अपने मूल्यों से समझौता न करें। वे आपके दिशा सूचक यंत्र हैं जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें कसकर पकड़ें और सम्मान आपके पीछे आ जाएगा। अंतिम विचार, स्वाभिमान की शक्ति। आत्मसम्मान की यात्रा अक्सर लोगों को खुश करने वाले व्यवहार को अलविदा कहने से शुरू होती है। याद रखें, सम्मान भीतर से शुरू होता है। जब आप स्वयं का सम्मान करते हैं तो आप यह मानदंड निर्धारित करते हैं कि दूसरों को आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसमें आपकी जरूरतों का सम्मान करना, अपने विश्वासों के लिए खड़ा होना और अपनी सीमाओं को बनाए रखना शामिल है। सुप्रसिद्ध कवयित्री और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता माया एंजेलो ने एक बार कहा था, कभी भी किसी को प्राथमिकता न दें जब आपके लिए केवल एक विकल्प हो। जब हम लोगों को प्रसन्न करने वाले व्यवहारों पर विचार करते हैं तो यह गहराई से प्रतिबिंबित होता है। लोगों को खुश करने से आपको अस्थायी स्वीकृति मिल सकती है, लेकिन इससे आपको स्थायी सम्मान नहीं मिलेगा। अस्थायी अनुमोदन के लिए अपनी प्रामाणिकता का त्याग न करें। जब आप इन बिंदुओं पर विचार करें तो याद रखें कि बदलाव में समय लगता है। अपने आप पर धैर्य रखें और रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। इन व्यवहारों को तोड़ने की दिशा में आपका प्रत्येक कदम आपको आत्मसम्मान और प्रामाणिकता का जीवन जीने के करीब लाता है। आखिरकार, आपका स्वयं का रिश्ता आपके जीवन में हर दूसरे रिश्ते के लिए माहौल तैयार करता है।